मैं लाल मुजफ्फर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बड़ा ही रोचक है। एक 7 वर्षीय बालक जो काफ़ी समझदार था, गर्मी के मौसम में अकेले पैदल ही पगडंडी से होकर के जा रहा था। रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो अपने सिर पर एक दही की हांडी लेकर चल रही थी। गर्मी बड़ा तेज़ था। रास्ते में वो बुढ़िया उस बच्चे से मिली। बच्चे से बोली, बेटा कहाँ जाओगे? बच्चे ने कहा कि इस गर्मी में मैं भी अपने नानी के घर जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। कुछ ऐसी बातें करो जिससे ठंडा भी लगे, रास्ता भी तेज गति से हम लोग चले और मीठा भी लगे। लड़के ने, जिसका नाम लाल मुजक्कर था, सोचता रहा। आखिर में उसने विचार करके एक पत्थर उठाया और बुढ़िया के सिर पर जो हांडी थी उस पर दे मारा। हांडी फूट गई। बुढ़िया को बहुत क्रोध आया और दही जो है उसके सिर पर गिरने लगा। दही गिर रहा था तो बुढ़िया उसको धीरे धीरे चाट भी रही थी, लड़के को गाली भी दे रही थी और उसको पिटिया भी रही थी, मतलब पीछा कर रही थी। लड़का तेज गति से भाग रहा था, बुढ़िया उसका पीछा कर रही थी। लड़का भागते 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 बहुत दूर निकल गया। बुढ़िया उसे पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन मन में निश्चय की कि मैं इस बच्चे की शिकायत राजा के पास करूंगी, और यह सोच करके वह सीधे राजा के दरबार में जाने की तैयारी की। अब वह लड़का भागते भागते एक जगह पहुंचा जहां एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कुछ नट अपने टेंट डाल रखे थे। वहां पर एक बूढ़ा नट जो है बैठा हुआ था। लड़का हाँफ रहा था। उसको हाँफते हुए देख करके बूढ़े ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? लाल मुजक्कर ने जवाब दिया कि मैं लंका से आ रहा हूँ, पलंका जा रहा हूँ। यह सुन करके नट ने पूछा, तब तो तुम लंका से आ रहे हो तो पता ही होगा कि हनुमान जी ने लंका को किस तरह से जलाया। लाल मुजक्कर ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ। तब नट ने कहा कि अच्छा बताओ मुझे भी, मैं सुनना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लाल मुजक्कर ने पूछा, क्या आप अपने आंखों से देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं? नट ने बिना सोचे समझे कह दिया कि मैं देखना चाहता हूँ। तब उस लाल मुजक्कर ने कहा कि ठीक है, आपके घर में माचिस है? तो वह कहा हाँ है, तो ले आइए। नट जो है एक माचिस ले गया और माचिस की तिल्ली जला करके नट के टेंट में आग लगा दी। यह देखकर नट बहुत ही क्रोधित हुआ और वह उस बच्चे को पीछा करने लगा मारने के लिए। लेकिन वह बच्चा बहुत तेज भागा और नट उसका पीछा करता रहा, लेकिन बच्चा पकड़ में नहीं आया। भागते भागते लाल मुजक्कर नाम का वह बच्चा एक शहर में पहुंचा। शहर के चौराहे पर एक पान की दुकान थी। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। बच्चे के मन में जिज्ञासा आया कि इस दुकान पर इतना भीड़ क्यों है। यह सोच करके वह दुकान पर गया। देखा कि कुछ लोग जो है पत्ते चबा रहे हैं। उसके भी मन में आया कि मैं भी जरा पत्ता चबा लूं। इस उद्देश्य से उसने जो है पान वाले से या पान की दुकान वाले से उसने जो है एक पत्ता मांगा। पान वाले ने पैसा मांगा। लाल मुजक्कर ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वो नाराज होकर के बोला, बिना पैसे के पान खाओगे? इतना ही पान खाने की शौक है तो जाओ और रास्ते में कोई पान खाया हुआ व्यक्ति मिले तो उसके मुंह में मुंह रगड़ लेना। यह सुन करके पछताते हुए मन में सोच करके
और वहाँ से वो चल दिया। जब ही कुछ दूरी पर गया तो एक लड़की सिर पर खाना लेकर के आ रही थी। वह पान खाई हुई थी। उस बच्चे ने सोचा कि यह पान खाई है और पान वाले ने कहा है कि कोई पान खा करके आ रहा हो तो उसके मुंह में मुंह रगड़ लेना। इसी बात को सोच करके उसने जो उस लड़की को पकड़ लिया, उसके मुंह में मुंह रगड़ दिया। अब वह लड़की आई, वह पान वाले की ही लड़की थी, इसलिए उसने शिकायत की। वह पान वाला भी उस बच्चे का पीछा किया मगर वह भाग गया। भागते भागते वो राजा के दरबार में पहुंचा और ये तीनों भी जो है राजा के दरबार में पहुंचे। सुबह सुबह का मामला था। राजा ने सबकी बात सुनी। अंतोगत्वा इन तीनों की बारी आई और बुढ़िया ने सबसे पहले बुढ़िया से राजा ने पूछा कि भाई तुम क्यों आई हो। तो यह बुढ़िया खड़ा होकर के बोली कि ये जो कोने में लड़का बैठा है यह बहुत बड़ा बदमाश है और मैंने अपने सिर पर जो है हांडी रखी थी और इसने जो है पत्थर से दे मारा, हमारा सारा जो है दही खराब हो गया। तब राजा ने उसको उठा करके पूछा, हाँ बे तुमने ऐसा किया। तो वह कहा कि हाँ मैंने किया है, लेकिन इसका कारण है। इस बुढ़िया ने रास्ते में मिली और हमसे कही कि ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिसको सुन करके आनंद आए, ठंडा लगे, रास्ता भी तेज़ी से हम लोग चलें और मीठा भी लगे। तो मैं सोच समझ करके इसके हांडी को फोड़ दिया क्योंकि इसके हांडी में दही था। अब आप ही बताइए, जब ये दही हांडी फूट गया तो दही जब इसके सिर पर गिरा तो ये ठंडा लगा होगा, जब इसको खा रही थी तो इसको मीठा लगा होगा, और हम भाग रहे थे तो ये पीछा कर रही थी तो ये हम लोग रास्ता तेज भी चले। यह सुन करके और राजा ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा कि तुमने तो बिल्कुल ठीक ही किया। बुढ़िया के प्रश्न का जवाब ऐसा ही होना चाहिए, बैठ जा। अब वो बैठ गया। उसके बाद से नट उठ करके खड़ा होकर के बोला, नहीं हुजूर, ये वाकई में बहुत शैतान बच्चा है, इसने मेरे जो है टेंट को ही जला दिया है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। तब राजा ने पूछा उस लाल बुझक्कड़ को उठा करके, भाई तुम इस नट के टेंट को क्यों जला दिए। तब उसने कहा कि महाराज हम भागते हुए आ रहे थे और जिस पेड़ के नीचे इसका टेंट था वहीं पर रुके। बड़ी गर्मी हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा सुस्ता लूं, लेकिन जैसे ही मैंने खड़ा हुआ इसने प्रश्न दागा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जाओगे। तो मैंने बताया कि मैं लंका से आ रहा हूँ, पलंका जाऊँगा। और यह बात सुनते ही इसने कहा कि तब तो तुम जानते होगे कि लंका में हनुमान जी ने कैसे आग लगाई थी, लंका को कैसे जलाई थी। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तब इसने कहा कि भाई उस बात को बताओ। मैंने कहा कि तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। तो इसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि लंका कैसे जला। तब मैंने इसे एक माचिस मंगवाई और इसके टेंट में आग लगा दी। क्या गलती की। यह सुनकर के राजा ने कहा तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। भाई ये देखना चाहता था तो देखा कैसे जाएगा, इसी तरह से न देखा जा सकता है। बैठ जाओ। जैसे ऐ नट, जैसे तुमने प्रश्न किया उसका जवाब मिल गया, इसलिए इसका इसमें कोई दोष नहीं है। फिर जो है नंबर आया पान वाले का। पान वाले ने कहा कि हुजूर इसमें इसका बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत ही शैतान बच्चा है और देखिए ना ये मेरे लड़की के मुंह में मुंह रगड़ रखा है और भाग आया है यहाँ पर। राजा ने कहा क्यों बे, इसके लड़की के मुंह में मुंह क्यों रगड़ा। तो हुजूर इसके शहर के चौराहे पर जो है इसका एक दुकान है, मुझे पता नहीं था कि यह दुकान पान की थी। बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग पत्ते चबा रहे थे। मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी ये पत्ते खा करके देखूं कैसा लगता है। मैंने इससे मांगा, इसने पैसा मांगा। मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब इसने बोला कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पान कैसे मिलेंगे, बड़ा ही मुंह लाल करने की इच्छा है तो जाओ कोई व्यक्ति पान खा करके आ रहा होगा
तो उसके मुंह में मुंह रगड़ लेना, तुम्हारा भी मुंह लाल हो जाएगा। अब मैं संजोग से वहां से आ रहा था तो मुझे क्या पता कि यह इसकी ही लड़की है। ये पान खाई हुई थी इसकी लड़की, मैंने इसके लड़की के मुंह में मुंह रगड़ लिया और बात यही है। और इसने ही तो कहा था। तब राजा ने कहा ये भी तो ठीक ही बात है और इसने सही काम किया है, फिर तुम क्यों शिकायत करने आए हो? ये लड़का जो है बड़ी अच्छा है। और राजा ने उसको जो है अपने उसकी चालाकी की वजह से, समझदारी की वजह से अपने दरबार में रख लिया और मंत्री बना